जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हाउ टू क्रैक एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। यानी कि दोस्तों पहली बार में एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं मेरे भाई तो इजीली आप एक बार में ही मेरे भाई एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट एग्जाम को क्रैक कर पाओगे और इसमें एज ए नॉन कॉम्पिटेंट आप लोग एयरफोर्स ज्वाइन कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो मेरे भाई एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का सिलेबस क्या है और इसी के अनुसार क्या होगा मेरे भाई, आपका एग्जाम जो होगा मेरे भाई क्रैक होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि इनमें दो सब्जेक्ट होता है, एक होता है जनरल इंग्लिश और दूसरा होता है जनरल नॉलेज। और इसी दो सब्जेक्ट को पढ़ के आप एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट को एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। दोनों 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं और 20 नंबर के होते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करो मेरे भाई कि पहले तो फुल सिलेबस को कंप्लीट कर लो। अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, अगर आखिरी टाइम में देखे तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई कि पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लो। अब पहले बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या पढ़ना है और जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को वॉइस पढ़ना है, ठीक है। तो वॉइस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेना। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं जो इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। दूसरा देखो करेक्ट स्प्लिट वर्ड ये पढ़ना है, ये इजी होता है। जैसे कि आपका वर्ड पावर चेक किया जाएगा, आपका वर्ड कैसा है। अगर इंग्लिश में आप अच्छे होगे तो आप इजीली चेक कर पाओगे कि ये वर्ड गलती है लिखा हुआ और ये सही है, तो उसको चूज कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को नरेशन पढ़ना है मेरे भाई, उसका सिमिलर वर्ड, उसके बाद टेंस, स्पॉट द एरर, कंजक्शन, एडजेक्टिव। उसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई तो नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, उसके बाद साइनोनिम, एंटोनिम नहीं पूछ जाते हैं इसके अंदर, आर्टिकल्स और आइटम एंड फ्रेजेस। तो इंग्लिश के इतने चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो मेरे भाई इसमें से 2-3 चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रीवियस ईयर के आप लोग याद कर लेना। उसका दूसरा मैं आप लोगों को बताऊँ मेरे भाई, अगला तो यहाँ पर देख लो साइनोनिम बहुत पूछे जाते हैं, इसको प्रीवियस ईयर कर देना और आइटम एंड फ्रेजेज ये कर लेना। बाकी जितने भी चैप्टर है ना आप नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आर्टिकल में थोड़ी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, AN लगाना है मेरे भाई, इजीली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इन सब चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इनसे मात्र एक क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों को देखने के भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी में से आपको रहेंगे। लेकिन जो मैं 3 टॉपिक बताया उसमें से 100% क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहला आप काम क्या करना, आप लोग बचपन से पढ़ते आओ नाउन प्रोनाउन, सबसे पहले कुछ करना या ना करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद आप लोग का हो गया मेरे भाई क्या चीज़, मतलब कि साइनोनिम हो गया और आइटम, ये सब याद कर लेना। उसके अलावा नाउन पर नाउन ये सब छाटना तो इजी है मेरे भाई, ठीक है। उसका नरेशन वॉइस इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा तो ये पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर ये पढ़ लिया मेरे भाई तो 10 में 10 आप लोग का 100% होगा। उसके अलावा ये देखो जीके में आप देखो करेंट अफेयर से हो गया, उसके बाद स्टैटिक जीके से और हिस्ट्री से और जियोग्राफी से, इन सभी को मिला के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो ये 10 नंबर के लिए आपको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आप भी सोच सकते हो। हिस्ट्री छोटा मोटा तो चैप्टर नहीं है भाई, मध्यकालीन भारत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को मेरे भाई विश्व इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। वैसे जियोग्राफी देखा जाए तो बहुत बड़ा पूछा जाएगा। तो सबसे मेन जो होता है ना कि 10 नंबर के लिए हम इतना थोड़ी पढ़ेंगे मेरे भाई, इतना डिटेल में। तो मेन है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहां से कर सकते हो। यूट्यूब पे शायद ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसका कोई करवाता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देखो करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन करेंट अफेयर से कभी कभी कोई शिफ्ट में होगा तो कोई में नहीं होगा। करेंट अफेयर से क्वेश्चन बनते भी तो एक ही क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन क्या बनेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो क्वेश्चन हो सकता है तो राज्य या राजधानी के आप लोग का CM या गवर्नर का नाम पूछ लिया जाएगा, या तो दूसरा हो सकता है मेरे भाई कि जो हाल फिलहाल में ओलंपिक जो होता है ना, ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि ये कोई भी खिलाड़ी का नाम हो गया, वो किस खेल से संबंध रखते, बस और कुछ नहीं। बाकी तो आप लोग स्पोर्ट में क्रिकेट ये सब ओलंपिक देखते हो, इजीली कर जाओगे, ठीक है। तो इतना ही चीज जीके में पूछा जाता है। तो सबसे पहला ये काम करना है। उसके बाद ये चीज होने के बाद मेरे भाई अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब देखो इसका प्रैक्टिस सेट भी बहुत कम लोग लगवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए मार्केट से बुक देख सकते हो। बुक भी शायद नहीं आता है, अगर बुक नहीं आता है तो कोई भी जो होता है ना नॉर्मल, जो आप किसी अदर एग्जाम के जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसका इंग्लिश आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लेना वाई ग्रुप का, और उसका जीके भी वाई ग्रुप का आप लगा लेना, ठीक है।
उसी का लेवल होता है सेम इंग्लिश और जीके भी, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला सिलेबस, दूसरा प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस के अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान देना आप लोगों को प्रीवियस ईयर पे, और इन तीन चीज़ को कर लेते हो मेरे भाई तो ईजिली आप लोग क्या कर पाओगे मेरे भाई, एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट एग्जाम को आराम से क्रैक कर पाओगे। लेकिन बच्चा वहां पर पहुंचने के बाद भी गलती करते हैं मेरे भाई। क्या गलती करते हो, वो गलती आपको नहीं करना है, तो फिर आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। देखो जीके के क्वेश्चन है और इंग्लिश के क्वेश्चन है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि टाइम भी तो आप लोग को 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो थोड़ी आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, मुश्किल से 15 या 20 मिनट टाइम देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो इसी में आपको इतना देर में करना पड़ता है। बच्चे जो नहीं आते क्वेश्चन, वो सोचते कि बाद में वहाँ पर हम OMR पे घसेंगे, फिर क्या होगा मेरे भाई, टाइम नहीं बचेगा, फिर आप हो जाओगे फेल। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है सही सही एकदम आप लोग को लगा लेना है, सबसे पहला काम कर लेना, और जो नहीं आता है उसको बाद में आप लोग लगा लेना, ठीक है। उसके लिए टाइम व्यस्त मत करना, ठीक है, मैं यही बोलूँगा। इन चीज़ों का भी आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। इतना चीज़ हो जाता है मेरे भाई तो आप आराम से एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब देखो, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि इसमें फॉर्म फिलअप होने के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, और आप सोच चाहते हो कि एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट एग्जाम को हम क्रैक करें, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है मेरे भाई कि हमने आप लोग के लिए तैयार किया मेरे भाई। आप देख सकते हो 1650 यहाँ पर जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नॉन कॉम्बेटेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, और दूसरा यहाँ पर इंग्लिश के जो मेन 3 टॉपिक है वो, बाकी टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनको अगर आप लोग पढ़ ले तो इजीली 20 नंबर के सवाल आते हैं, इसमें 18 नंबर आप आराम से कर जाओगे। जिसमें कि मैं आपको बता दूं मेरे भाई 18 नंबर के आराम से हो जाएंगे ना, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई। इस PDF से पढ़ के बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट में पिछले बार जॉब भी लिए, यही चीज़ वो भी सेम किए थे, जो मैं अभी आपको टिप्स दे रहा हूँ वो भी दिए उनको भी, और वो भी एग्जाम को क्रैक किए हैं। तो अभी तक आपने इन प्रीवियस ईयर को अगर आप लोगों ने नहीं लिया है, और तो आप लोग ज़रूर लेना मेरे भाई, आपका सिलेक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। या तो आप लोग सीधा कहाँ आ सकते हो मेरे भाई, वेबसाइट पे आ सकते हो। कौन सी वेबसाइट पे, सर्च करना गूगल पे आके SG स्टडी, और SG स्टडी जैसे ही सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह से हमारा वेबसाइट दिख जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली नीचे आना, और सिलेबस वाले ऑप्शन में आप लोग को दिख जाएंगे एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आइएगा तो आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, ये आप लोग को दिख जाएगा एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट जीके का 650 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का है, और यहाँ पर इंग्लिश का, दोनों का अलग अलग कर दिया। जिसका आपको ज़रूरत हो उसका परचेज कर लेना। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 59 रुपये में इसे आप परचेज कर सकते हो, लेकिन ठीक 2 से 3 दिन बाद इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा मेरे भाई, और इसका ठीक प्राइस मेरे भाई 150 प्लस हो जाएगा। याद रखना 150 रुपये के तकरीबन इसका प्राइस हो जाएगा। तो जो ही बंदे अभी तक नहीं खरीदे मेरे भाई खरीद लो, क्योंकि सिलेक्शन 100% होगा इससे पढ़ लेते हो तो आप लोग, ठीक है। तो आराम से इसे खरीद लो और पढ़ लो, और आप लोग का एग्जाम भी बहुत निकट है, जिसमें कि आप लोग का हेल्प हो जाएगा। तो जो भी बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए उनके लिए रामबाण उपाय है मेरे भाई ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आप लोग क्या करना है, इसे पढ़ लेना। बाकी मैंने आप लोग को बता दिया हूँ, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। ऑफलाइन एग्जाम होते 20 क्वेश्चन होते, 20 मिनट के, आप लोग को निगेटिव मार्किंग नहीं होते, सारे क्वेश्चन करना आराम से हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो मैं ट्रिक बताया ना, इस ट्रिक को आप लोग यूज़ करके और एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट एग्जाम को निकाल सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। कुछ भी डाउट हो यहाँ पर पूछना, मैं आप लोगों को पर्सनली रिस्पॉन्स कर दूंगा। जो भी इसके रिगार्डिंग डाउट हो या कोई भी भर्ती के, मैं आप लोग से पर्सनल बात करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं ये जो PDF है बाय करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया, वहाँ से आप लोग बाय कर लेना। इस वीडियो को शेयर करना। बाकी और भी जॉब अपडेट आप लोग को चाहिए मेरे भाई तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सर्च करना गूगल पे SG स्टडी और पहुंच जाना, जहां पे आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम, सारे एग्जाम के फॉर्म की जानकारी आप लोग को मिलते रहते हैं। बाकी मिलते दोस्तों एक ऑडियो वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।